उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिवादन करता हूँ। पिता परमेश्वर और मसीहा यीशु की ओर से तुम्हें शांति और अनुग्रह मिलते रहे। इस सुंदर समय में हम सीखने वाले हैं कैसे हम निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। हमारे जीवन में हम बार बार ऐसा निर्णय लेते हैं, मैं ये करूँगा वो नहीं करूँगा, ऐसा हम निर्णय लेते हैं। लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं तो भी बहुत बार हमारे जीवन में आशीर्वाद नहीं आते। इसका कारण क्या है, हम कहाँ गलत करते हैं, आज हम सीखने वाले हैं। जब हम निर्णय लेते हैं उस निर्णय के अनुसार हम जीना चाहिए। जब हम निर्णय के अनुसार जिएंगे तब हम आशीष पाएंगे। हम रूत की पुस्तक को हम आज अध्ययन करेंगे तो रूत का जीवन में ऐसा एक परिस्थिति आ गया। रूत एक मोआब स्त्री थी, उसका पति मर गया था। उसकी सास नओमी ने कही थी दोनों बहू से, क्योंकि नओमी के पति भी मर गया था, नओमी के दोनों बेटे मर गए। इसलिए नओमी ने दोनों बहू को बुलाकर वो सलाह देती थी, आप लोग अपने घर को वापस जाइए, आपके देवता के पास वापस जाइए, शादी होकर आराम से जिए, मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वापस जाइए, ऐसा सलाह देती थी। तब रूत की जेठानी जैसे नओमी ने कही थी वैसे ही वापस चली गई। लेकिन रूत वहाँ खड़ा होकर एक स्थिर निर्णय लेती थी। अध्याय 1 16 और 17 दोनों वाक्यों को हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ रूत ने क्या निर्णय ले लिया, आइए हम पढ़ेंगे। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जाओ, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब नओमी यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। इस वचन हमको क्या सिखाता है, रूत परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर एक निर्णय लेते हैं। इस परमेश्वर के पीछे मैं जाऊंगा तो हमें संभालेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ऐसा इस विश्वास के ऊपर एक निर्णय लेते, स्थिर निर्णय लेते हैं। स्थिर निर्णय लेकर उसकी सास के साथ बदले में लौट आए। वहाँ जौ कटने का समय में उस जगह पर पहुंच गई। लेकिन दूसरे अध्याय में देखेंगे तो जो निर्णय रूत लेते थे उसकी अनुसार जी रहे थे। आलसी होकर घर पे नहीं बैठे थे, कुछ भी काम करने के लिए खेत में गई। हम दूसरे अध्याय में देखेंगे तो प्रभु की अगुवाई से नओमी की कुटुंबी एक धनी व्यक्ति था, उसका नाम बोआज, उसका खेत में काम करने के लिए रूत गई थी। वहां जाकर लवने वाले के पीछे पीछे जो कुछ गिरता है उसको बीनने के लिए गई, वही काम करती थी। जिस समय वहां वो मालिक बोआज वहां आ गया, वो रूत को देखकर रूत को बुलाकर बोलता था, आपके बारे में मैंने सुना, आपकी साक्षी बहुत बड़ा है, इसलिए आप किधर भी दूसरे खेत में नहीं जाना, जो कुछ चाहिए खाना पीना सबकी व्यवस्था मैं आपके लिए करता हूँ, इधर आप सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार के लिए क्या क्या चाहिए मैं दे दूंगा। ऐसा बोलकर वचन 11 में बोलता है, यहोवा तेरे कार्य को फल दे और इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। ऐसा कहकर जो कुछ चाहिए सब कुछ दे देकर उसको घर भेज दिया है। अभी रूत वापस घर पे आकर नओमी से सब कुछ मीन्स जो कुछ वहां पे हुआ सब कुछ बोल दी। नओमी के बहुत अचंभ हो गए, वो हमारे परिवार का है, हमारे छुड़ाने वाला भी है। ऐसा रूत जौ और गेहूं दोनों को कटने के समय बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही काम करती थी। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा, आप जाके बोआज से मदद मांगो, आप ऐसा मेरे लिए बहुत प्रेम दिखाया, इसलिए आपको लाइफ को सेटल करने के लिए मैं कुछ तो करना चाहिए। अब जाके
बोअज से मदद मांगो हमें छुड़ाने के लिए। शायद वो नओमी का परिवार जब बेथलेहम छोड़कर मोआब देश को गए थे, सभी प्रॉपर्टी के ऊपर कर्ज लेकर लोन लेकर गई, जिससे लोन ले लिया उससे छुटकारा पाने के लिए कोई चाहिए, छुड़ाने के लिए चाहिए। ऐसा उन लोग छुटकारा पाएंगे तो आराम से वहां पे जिएंगे। इसलिए छुड़ाने के लिए बोअज के पास मदद मांगने के लिए नओमी ने रूत को भेजी थी। इसलिए रूत उसकी सलाह के अनुसार बोअज के पास जाकर मदद मांगी थी। बोअज उसकी साक्षी को देखकर, अब भली स्त्री है, मैं एक छुड़ाने वाले कुटुंबी है तो भी और एक है, वो मना किया तो मैं आगे आकर मैं छुड़ाने वाले का काम करूंगा, ऐसा उसको वादा दे दिया। आपके लिए मैं मदद करूंगा, आराम से घर जाओ, ऐसा उसको घर भेज रहा है। दूसरे दिन वो फाटे के पास जाकर सबको बुलाकर छुड़ाने वाले के कुटुंबी की चर्चा बोअज ने की थी सबके सामने, लेकिन वो मना कर दिया। इसलिए बोअज आगे आकर मैं ये परिवार को छुड़ाने वाला है, ऐसा एक निर्णय लेकर जो कुछ नओमी का है वो सबको खरीद लेता है और रूत के साथ शादी होने के लिए भी निर्णय लेता है। फिर देखिए इसके बाद बोअज और रूत दोनों को शादी हो जाती है। परमेश्वर दोनों को आशीर्वाद करके एक बेटा दे दिया। अगर हम रूत की परिस्थिति को अब देखेंगे तो सब कुछ खो दिया, पति मर गई, कुछ भी आशा नहीं उसकी जीवन में आगे। अगर एक ही आशा है तो वापस जाना घर पे, देवता के पास जाना। लेकिन रूत यहोवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर यहोवा परमेश्वर को पालन करने के लिए एक स्थिर निर्णय लेती। इसके अनुसार, ये निर्णय के अनुसार जीने के लिए काम करती थी, क्रिया में दिखाती थी। इसलिए परमेश्वर जिसके पंखों के तले आया, ऐसा लोग को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर ने भरपूर आशीर्वाद से रूत को आशीर्वाद करके उसकी वंशावली में एक स्थिर जगह देकर साक्षी के रूप में खड़ा कर दिया। इस पुस्तक के द्वारा हम क्या सीखते हैं? जैसे रूत ने निर्णय ले ली, इसके अनुसार सब कुछ कर रही थी, उसकी पालन कर रही थी, इसलिए प्रभु की ओर से आशीर्वाद को पाती थी। जब हम निर्णय लेते हैं उसके अनुसार हम जिएंगे तो जरूर हम भी प्रभु की हाथों से आशीर्वाद को पाएंगे। प्रभु जरूर आशीष करेगा। हम बहुत सारे चीजों का निर्णय लेते हैं, जैसे मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करूंगा, बाइबल को बराबर अध्ययन करूंगा, समय देकर साक्षी के रूप में जीऊंगा, बुरी आदतों को छोड़ूंगा, मैं कलीसिया में बराबर आऊंगा, मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करूंगा और पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए निर्णय लेते हैं। लेकिन जब अब निर्णय लेते हैं, वो निर्णय के अनुसार सब कुछ करना चाहिए, इसके अनुसार जीना चाहिए। ऐसा हम इसके अनुसार जिएंगे तो जरूर परमेश्वर हमारे ऊपर तरस का कर जो विश्वास योग्य है हमें आशीर्वाद करेगा। हमारे जीवन में परेशानियों, तकलीफों, समस्याओं, रुकावटों, हर एक शैतान का काम को दूर करके हमको आशीर्वाद देकर हमारे पारिवारिक जीवन में, काम में, हमारे पढ़ाई में, हमारे व्यापार में, हर एक चीज में प्रभु हमारे लिए आशीर्वाद देकर सबके सामने साक्षी के रूप में जैसे रूत को खड़ा कर दिया वैसे खड़ा करेगा। रूत निर्णय लेकर उसके पालन किया, इसलिए बहुत बड़ा आशीर्वाद उसका जीवन में वो पाए थे। रूत ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर परमेश्वर को पालन करके परमेश्वर के लोग के साथ जी रहे थे। परमेश्वर जवाबदारी लेकर उसकी अगुवाई किया था और उसकी हर एक जरूरतों को पूरा किया। पुनर्विवाह करने के लिए एक धनी व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति को दे दिया और एक बेटा देकर आशीर्वाद किया और इस्राएल की सबसे महान राजा दाऊद की बरदादी हो गई। मसीहा यीशु की वंशावली में एक स्थिर जगह उसके लिए मिल गई। ऐसा परमेश्वर उसे भरपूर आशीर्वाद दे दिया है। इसलिए हम व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए, पति पत्नी साथ में प्रार्थना करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए, बाइबल स्टडी करने के लिए, इसकी अनुसार साक्षी के रूप में जीने के लिए
प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए हम एक फैसला लेना, निर्णय लेना। सिर्फ निर्णय लेना काफी नहीं कि निर्णय लेकर उसके अनुसार जीना। जब उसके अनुसार पालन करने के लिए, जीने के लिए हम शुरू करेंगे, तभी परमेश्वर हमारे आज्ञाकारिता को देखकर, हमारे आज्ञा पालन को देखकर जरूर परमेश्वर आशीर्वाद करके हमारे हर एक समस्या, मुश्किल और रुकावट को दूर करके प्रभु हमें आशीर्वाद करके सबके सामने साक्षी के रूप में खड़ा कर देगा। इसलिए अच्छा निर्णय ले लीजिए, उसको पालन कीजिए, आशीर्वाद पाइए। इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, महान परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में आप सत्य वचन के द्वारा आपसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, जितने लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए, पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए, पति पत्नी साथ में प्रार्थना करने के लिए, बाइबल अध्ययन करने के लिए, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए, साक्षी के रूप में जीने के लिए निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर उसको मैं पालन करूंगा, ऐसा जितने लोग सुनते हैं उन लोग के जीवन में जो कुछ समस्या है, परेशानी है, मुश्किलों के रुकावट है, सबको दूर करके इन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद, जैसे आपने रूत को आशीर्वाद किया वैसे आशीर्वाद करने के लिए मैं मांगता हूँ, मैं विनंती करता हूँ। प्रभु जी, ये प्रार्थना सुनकर जितने लोग सौंप दिया है उन लोग को आशीर्वाद करके साक्षी के रूप में खड़ा कर दीजिए। आप ऐसा करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ। आप उत्तर देने के लिए धन्यवाद। आमीन आमीन।